विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी जो है कि कह रहे हैं कि नीतीश जी ये गलत कर रहे हैं, बिहार के साथ धोखा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना था या फिर बीजेपी को उसे मुख्यमंत्री बना के नहीं रखना था तो नहीं रखते। कहा जा रहा है कि अब आप इतिहास में नहीं रहेंगे, बल्कि इतिहास आपको गाली देगी कि आपने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है, उन्हें धोखा दिया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने नामांकन कर दिया है और वो राज्यसभा जाएंगे। और उस वक्त उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि हमारी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि हम राज्यसभा भी जाएं, दोनों सदनों को हम देखें। और अब वो उसी रास्ते पर चल दिए हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी ने बड़े ही सफाई के साथ उसे जो है साइड कर दिया है, उसकी राजनीति को खत्म कर दिया है। और अब कहीं ना कहीं जेडीयू की पार्टी जो है, यानी नीतीश की पार्टी जो जेडीयू है, वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से नामांकन के दिन नीतीश कुमार ने पार्टी रखी थी, नामांकन कार्यक्रम के बाद जो है कि वहाँ पे लोगों का खाना पीना होना था, लेकिन उनके ही कार्यकर्ता जो उनके साथ रहते थे या उनके पार्टी के जो लोग थे, जो नीतीश कुमार को बहुत अच्छा मानते थे और इसी वजह से चुनाव में वोट भी मांगी थी उन्होंने, वही जो है उसका विरोध कर दिए। और वहाँ पे किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल हुआ था, उनके कार्यकर्ता तोड़फोड़ किए थे, बर्तनों को फेंका था, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और नीतीश कुमार को नहीं जाने देने की बात कर रहे थे। ये तमाम खबरें आप लोग देखे होंगे। लेकिन इस सभी खबरों के बीच अब लोग कयास लगा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से जो है कि इस पर विश्लेषण कर रहे हैं, अपने तर्क को रख रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बीजेपी जो है उन्हें साइड कर दी है, भले ही जो है कि चालाकी के साथ। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके बेटे के सॉफ्ट लॉन्चिंग के वजह से जो है कि नीतीश भी चाहते थे कि अब उनके बाद, क्योंकि वो एक समय हो गया नीतीश जी का और अब वो जो है कि राजनीति लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। और पहले से भी आरोप लगते रहा है कि नीतीश जी का अब जो है कि विदाई का समय हो गया है, नीतीश जी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जिस प्रकार से बिहार का चुनाव था, बड़े ही जो है कि पुरजोर तरीके से लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। विपक्ष भी लगातार जो है वो इस बात को कह रहे थे कि नीतीश को अब जो है कि राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। और निशांत की सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है कि इसी के बीच हो रही है। जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो शर्त के मुताबिक उनके बेटे निशांत को जो है कि डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। और ये सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है कि वो जो है कि जदयू की सदस्यता भी ले चुका है। लेकिन अब अलग अलग लोग अलग अलग कयास कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी जो है कि कह रहे हैं कि नीतीश जी ये गलत कर रहे हैं, बिहार के साथ धोखा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना था या फिर बीजेपी को उसे मुख्यमंत्री बना के नहीं रखना था तो नहीं रखते। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर बिहार की जनता से वोट मांगा गया, लोगों को जो है कि बहला फुसला कर वोट लिया गया, तो आज नीतीश कुमार को साइड क्यों किया जा रहा है? और नीतीश कुमार को भी कहा जा रहा है कि अब आप इतिहास में नहीं रहेंगे, बल्कि इतिहास आपको गाली देगी कि आपने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है, उन्हें धोखा दिया है। लेकिन ये क्या कुछ है, आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार को सच में साइड कर दिया गया है या फिर नीतीश कुमार बड़ी सूझबूझ के साथ जो है ये काम कर रहे हैं? क्योंकि जब जब लोग नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट किए हैं, विपक्ष उसे अंडर एस्टिमेट किया है कि अब जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। इस बार के चुनाव में देख रहे थे आप लोग किस तरह से जो है विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि नीतीश की पार्टी जेडीयू 5 सीट भी नहीं लाएगी। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जो राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा था 5 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन क्या हुआ कि अच्छी खासी सीट जेडीयू लेकर के आई। तो कहीं ना कहीं क्या फिर से एक बार वही होने वाला है? और ये भी कहा जाता है कि जब जब नीतीश कुमार को लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे कुछ गलत एहसास होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो वो छोड़ देते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, पाला बदल लेते हैं, जो कहिए वो कर लेते हैं। तो क्या एक बार फिर से वो देखने को मिलेगा कि क्या अगर उन्हें साइड करने का प्रयास बीजेपी करती है, उसे अंडरएस्टिमेट करती है, तो वो एक बार फिर से कुछ खेला कर सकते हैं? क्योंकि विपक्ष जो है लगातार कह रही कि आइए हमारे साथ ही मिल जाइए और हम लोग से मिलकर सरकार चलाते हैं, आपको राज्यसभा जाने की ज़रूरत नहीं है, मत जाइए राज्यसभा। और कहीं ना कहीं अब जो है ये तमाम चीज़ें चल रही है। इन सभी के बीच जो है कि अब क्या कुछ होता है, देखने का विषय होगा कि क्या नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाता है बड़े ही सफाई के साथ, उनके बेटा निशांत के ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, क्या वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं? क्योंकि उसमें उन्हें भी जो है कि राजनीति की बहुत कम समझ है, राजनीति में वो अपना योगदान दिए नहीं है, हमेशा से गुमनाम रहे हैं और उनकी अब लॉन्चिंग की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से सियासी बाजार गर्म है कि क्या कुछ होता है। और कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा का सदस्य इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि पीएम बनने से पहले उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनना होता है। तो कहीं ना कहीं कि क्या नीतीश कुमार का जो है
निगाह पीएम के पद पर तो नहीं है, पीएम की कुर्सी पर तो नहीं है, ये भी बात चर्चाओं में है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच आपका क्या कुछ कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ खेला करेंगे या फिर उन्हें बड़ी ही बारीकी के साथ, बड़े ही चालाकी के साथ बीजेपी उसे साइड कर दे रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति जो है अब नीतीश कुमार की खत्म हो जाएगी, जेडीयू की खत्म हो जाएगी? क्या आपका विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी कुछ मिला हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।